आज थोड़ा सा रात में वीडियो बना रहा हूँ, जो है समय मिल नहीं पा रहा है अभी और काफ़ी दिन हो गए। फिर बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनको लगेगा कि यार ये वीडियो जो है क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये जो मैंने ऑनलाइन प्लांट्स मंगाए थे अपने कुछ जो है, ठीक है, जो 3 प्लांट्स मैंने आपको दिखाए थे, आज थोड़ी सी इन पे बात करेंगे। जो है ये वही प्लांट्स हैं जो है 10-12 दिन हो गए होंगे मुझे लगता है इनको लगाए हुए। ठीक, अब आपको ये पौधे स्टेबल दिख रहे होंगे। देखिए, थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाइए और थोड़ा सा आँखों को गहरा करिए। कैसे करिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, तो आप मेरी बात को समझोगे। उस दिन आपने जब प्लांट देखे होंगे थोड़े थोड़े पत्ते मुरझाए हुए थे और चीज़ें थी इनमें जो है। ठीक, आज आप देखोगे अगर तो एक स्टेबल आपको प्लांट नज़र आ रहा होगा। बहुत नोड नहीं एक्टिव है अभी तक और होंगे भी नहीं जल्दी से, उसकी वजह बताऊँगा अभी आपको थोड़ा। कि पत्ते आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पौधा थोड़ा सा सेट हुआ है और अब परेशान नहीं है जो है। इस पौधे को थोड़ा सा समय लगा, लेकिन देखिए ये भी ठीक है, आपको एक नज़र आएगा थोड़ा सा शांति आई है अब इनमें जो है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ये पौधे जो हैं इंडिया से आए हुए हैं। ठीक, ये पौधे हमारे थोड़ा सा बाहर से आए हुए हैं, इम्पोर्ट जो है। और मेरे दोस्तों ये है भी नहीं, एक आध पौधा आप मान लो जो मुझे पसंद आएगा मैं रख लूँगा, मेरे फ्रेंड के हैं। बाय मिस्टेक थोड़ा सा कुछ पौधे मेरे लिए जो है चाहिए थे, कुछ पौधे मुझे किसी को लगवाने थे, जो किसी ने मुझसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने वो प्लांट्स मंगवाए थे उनके लिए, मेरे खास परिचित हैं। तो जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये बाहर से बुलवाए, तो उनके भी प्लांट काफ़ी दिन से होल्ड थे, तो सेलर ने गलती से उनके पौधे भी सारे भेज दिए सेम एड्रेस पे ही, मेरे वाले पे। तो फिर मजबूरी में यहाँ मुझको इनको लगाना पड़ा, क्योंकि पार्सल बहुत महंगा था। ठीक है, और पौधे इधर उधर हो नहीं सकते थे, तो इसीलिए या तो वो लगाएं या मैं लगाऊं। तो फिर इधर आए ये प्लांट्स जो हैं, तो मैंने फिर लगाए हैं इनको जो है। तो मुझको 2-4 वैरायटी जो पसंद रहेंगी वो मैं लगाऊंगा अपने पास जो है, बाकी उनको वापस रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इनमें फुटाव भी आना शुरू हो गया, आप देखोगे। ये देखिए, ये सारे आँखों वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे आँखों वाले पॉइंट्स हैं इनमें जो है, कितने अच्छे से ये एक्टिव हो रहा है। तो आपको अपना मेन चीज़ समझा देता हूँ मैं थोड़ी सी। देखिए, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इनको आए हुए कम समय भी हुआ है और आँखों के पॉइंट भी निकला है, पत्ते भी निकला है। लेकिन ये जो अपने देश के ही, अपनी मिट्टी के ही आए हुए पौधे हैं, ठीक है, इनमें वही ऐसा क्यों है? इनमें निकला तो दोस्तों क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इनमें निकला दोस्तों ये डाईवैक। ठीक है, इनमें ये ग्रोथ है कि ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए फिर मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, खादें तो इनको फर्टिलाइजर सेम मिल रहा है, लेकिन एक में स्प्राउटिंग और एक पौधा शांत। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि हमारे देश का जो नर्सरी, मतलब जो पौधे बनाने वाले लोग हैं ना, उनकी गिरी हुई मानसिकता। किसी एक नर्सरी को नहीं कह रहा हूँ, पूरे साल दोस्तों ये लोग कोई स्प्रे नहीं करते हैं। ठीक, जब पौधा बेचने का समय आता है ठंडों वाला, ये अक्टूबर नवंबर, तब ये लोग स्प्रे करते हैं। होता क्या है थोड़ा सा वो समझिए। जो दोस्तों थ्रिप्स होता है ना, वो हर नोड एरिया पे लग लग के उस नोड एरिया को भी खा जाता है। आपने पत्ते तो सुना ही होगा। ऐसे में दोस्तों जो है स्टेम में ऐसी कोई जगह ही नहीं होती जहाँ से वो जो है अपना फुटाव फोड़े। ठीक, अब देखिए, फुटाव निकलने की कहाँ पे जगह है? यहाँ से निकल सकता है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ से तो निकलेगा ही जो है। ये बीच वाला कोई भी पॉइंट में से फुटाव नहीं निकल सकता है। ठीक, दूसरी जगह कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, समझिएगा थोड़ी सी बात को। हो सकता है वीडियो थोड़ा बहुत लंबा रहे, ज़्यादा लोगों के लिए दोस्तों वीडियो बनाता भी नहीं, कुछ लोगों के लिए जो पूरा देखें और थोड़ी सी चीज़ें समझें, क्लियरिटी हो जाए उनको। ये देखिए, ये यहाँ से इसमें फुटाव निकलेगा, यहाँ ये आगे से निकालेगा। कहने का जो मतलब है, ये जो इंटरनोड गैप होता है बीच का एरिया, इसमें से फुटाव नहीं निकल सकता है। कब निकल सकता है? जब ये वाली ब्रांच इस तरीके की हो जाएगी, ऐसी ओल्ड। ठीक है, तब निकाल सकती होगी बीच में से भी फुटाव, लेकिन अभी नहीं निकालेगी जब तक ये चिकनी है इस तरीके से जो है। ठीक है, तो ये सारे पूरे ब्लाइंड वाले एरिया है, सारी नोडें चबाई हुई हैं थ्रिप्स ने। ऐसे में ये पौधे टाइम लगाते हैं ग्रोथ लेने में जो है। ठीक, उसके साथ दोस्तों इनमें बीमारियां भी होती हैं। अस्वस्थ पौधा जो होता है उनकी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। इनमैच्योर टाइप का जो आपका रूट स्टॉक रहेगा उस पर ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, या बहुत सारे और बीमारियां होती हैं उस रूट स्टॉक में पहले से ही जो है, उस पर ग्राफ्ट कर देती है, क्योंकि नर्सरी वालों को केवल बेचना होता है। ठीक, भारत वालों का मैं बता रहा हूँ ये आपको, बाहर ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक, अब देखिए, यहाँ से इसने यहाँ तक डाई बैक पकड़ा, 2-3 बार फिर फंजीसाइड का स्प्रे किया, तो ये यहीं पे रुक गया है। अब मैं इसको हटा दूंगा जो है। ठीक है, ये ब्रांचें भी आप देखोगे इनमें भी रुक गया है। अब यहाँ से मैं कट करके इसको हटा दूंगा, फैलेगा नहीं अब ये ज़्यादा। ये देखिए,
इस तरीके से जो है, ठीक। तो इसीलिए अभी तक नया जो नोट्स वाले एरिया है वो नहीं आए हैं, तो आप समझे होगे थोड़ा सा जो है। तो टाइम लगेगा कितना, तो 1.5 महीना 2 महीना भी ये पौधे ले लेते हैं ऐसे वाले जो। और ये जो बाहर के स्वस्थ पौधे आते हैं, या बरेली जो आपका इंडिया में भी अगर कोई नर्सरी स्वस्थ पौधे बेच रही है तो जल्दी से फुटाव आ जाएगा, इनमें टाइम नहीं लगता, देखिए, ठीक है। एकदम तेज़ी से पत्ते भी इनके हटाए हुए थे और एकदम तेज़ी से फुटाव आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो इनमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन इनमें आप हो सकता है बहुत फर्टिलाइज़र दो भी, तब भी टाइम लग जाएगा जो है। अच्छा फेवरेबल मौसम होता है तो नीचे से बेसल निकल आती है इन वाले पौधों में जल्दी, ठीक है, क्योंकि कहीं से निकालने का फुटाव का हिसाब किताब नहीं बनता, तो पौधा फिर बेसल भी निकाल देता है। लेकिन ये काम आपका जो है फरवरी वाले मौसम में या मिड जनवरी वाला जो मौसम रहता है उस समय ज़्यादा होता है, और जो आपका मार्च वाला मौसम रहता है, ठीक। अभी संभावना थोड़ी कम है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब पहली चीज़ आपके माइंड में आती है कि भाई पत्ते हमें हटाने हैं, नहीं। तो दोस्तों पत्ते नहीं हटाने हैं अगर ये इस तरीके से पौधे आए हैं आपके पास, ठीक है। पत्ते नहीं हटाने, इसके लिए क्यों बोल रहा हूँ, पत्ते हटाएंगे नई ग्रोथ जल्दी आएगी, आपको भी मज़ा आएगा कि भैया जल्दी से ग्रोथ आ गई। लेकिन वो पत्ते जो हैं 2-2 ही निकल के, जैसे आप देख रहे हो ऐसे ही 2-2 3-3 निकाल के पौधा जो है ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। और पौधे ने दोस्तों मजबूरी में पत्ते भी निकाले हुए हैं, ये भी समझिए। उसने अपनी ज़बरदस्ती ग्रोथ निकाल ली है, उसको अभी निकालनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपने पत्ते हटा दिए तो पौधा उसका बुरा मानेगा अलग, ठीक। तो उससे अच्छा है पौधा टाइम ले, 1.5 महीना भी ले, 2 महीने भी ले, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इनको 12-13 दिन होने को आ रहा है, आपको देखने में लगेगा कि भाई ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं आई है। दोस्तों ये तो देखिए, इस कंडीशन के अगर पौधे आए, आप सबसे पहले बचाने पे ध्यान दो, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रोथ तो ले ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्टेबल हो आपके क्लाइमेट में अच्छे से, जो है ये काफ़ी होता है। अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब लोग बहुत बड़ी उम्मीद लगाते हैं कि एक ही बार में बेशलें भी आएँ, खूब सारा फुटाव आए, ये संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों आँखों वाले पॉइंट है ही नहीं इन प्लांट में। आपको भी हो सकता है मिलते होंगे, आपको भी जल्दी से ग्रोथ नहीं आ पाएगी, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और पास, देखिए ये छोटा सा जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये ब्लाइंड वाला पॉइंट है, मतलब इसकी आगे से जो इसमें कभी फुटाव नहीं आ पाएगा, ये बिल्कुल मरी हुई है, ये समझ रहे हैं आप। पूरी जो बर्ड है ये बिल्कुल मरी हुई है, थ्रिप्स ने इतना इसको चबाया है, खाया है कि इसमें जान ही नहीं रही जो है। तो कैसे निकालेगा पौधा जो, अब एक यहाँ पे बर्ड है, उसके बाद कोई जगह ही नहीं है यहाँ तक, फिर यहाँ पे ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए, तो ये थोड़ा सा है जो है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। दूसरा आता है आपको पत्ते, तो देखिए हटाने नहीं है, बड़े काटनी है, नहीं बड़े भी नहीं काटनी है, ठीक है। यहाँ से जो बड़े निकलती हैं, जो साथ में आई हुई होती हैं, उनको भी नहीं काटना है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि भाई पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो हटा भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है जो। वैसे लगी रहने दीजिए, आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि वैरायटी ठीक आई है नहीं आई है। लेकिन आपको लगता है कि पूरी बर्ड ऐसे उल्टी लटक गई है ऐसे करके जो है, तो उस कंडीशन में आप काट सकते हो, ठीक। तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी आपके मन में जो रहती है कि भाई फंजीसाइड वाले पानी में इनको डुबाना है नहीं डुबाना है, ठीक। तो फंजीसाइड के पानी में आप डुबा सकते हो, उसमें चाहो तो थोड़ा आप एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है 1 लीटर में दोस्तों 3 से 5 ग्राम मिला सकते हो, ठीक। फंजीसाइड अगर आपके पास जो आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, एमिस्टर है या एमिस्टर टॉप है, तो 2 ml 1 लीटर में मिलाइएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सिलिकॉन चिपकू भी मिलाइएगा। अगर 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो लगभग दोस्तों 1 से 1.5 ml, ठीक, पर लीटर के हिसाब से सिलिकॉन चिपकू, और मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला सकते हो आप जो है। तो ये चीज़ें हो गई मिला के। आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, जो गर्मी वाला समय रहता है आपका, उस समय तो आप इस प्लांट को जो है 20-25 मिनट तक भी डिप कर सकते हो, मतलब उसको डुबा के रख सकते हो। लेकिन जो ठंडों वाला समय रहेगा, हद से हद केवल 5 मिनट, ठीक है। वो भी जो पानी होता है वो पानी कैसा हो, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाला ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, हल्का, जिसको आप बहुत लाइट गुनगुना बोल सकते हो, जो कि ज़मीन के नीचे जैसे कि अभी ठंडों में पानी आता है, हल्का उसमें गुनगुनापन होता है, तो वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ठंडा वाला नहीं लेना, बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखनी है। और थोड़ा सा ये काम उस समय पे करना है, जैसे एकदम सुबह सुबह के चिल्ड वाले मौसम में नहीं, ठीक है। पानी में नहीं डुबाना है उस कंडीशन में, थोड़ा सा ये देख लेना आपको जो है। और बाकी बिल्कुल रात में भी, रात हो जाती है तो भी नहीं डुबाना है, ठीक है। फंगस वगैरह की ज़्यादा दिक्कतें फिर रहती हैं थोड़ी सी जो है, आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। जो 10 बजे से ऊपर का टाइम रखता है, जैसे कि 10 बजे से जो है आपका 5 बजे तक भी अभी मान लो आप, तो
तो उस समय तक आप कर सकते हो ये चीज़। फिर भी अब कोई ऐसी मजबूरी है कि रात में पार्सल आया, 20 बातें होती हैं दोस्तों गार्डनिंग में, तो जो है कभी भी कुछ टाइम के हिसाब से नहीं चलता है, उस कंडीशन में आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आइडियल समय है वो यही है कि थोड़ा सा धूप अच्छे से निकल आए, उसके बाद आप ये काम करो और 5 बजे तक शाम के निपटा लो, उससे पहले पहले जो है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। फंजीसाइड आप ले सकते हो, मैंने उस समय नहीं दिखाया था डुबो के, लेकिन आप बिल्कुल लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बाहर से प्लांट आए थे इनको मैंने फंजीसाइड में ही डुबाया था, क्योंकि उनकी जड़ों में कुछ कुछ दिक्कतें मुझे लग रही थी। बाहर की बीमारियां भी अलग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। वाइट स्केल भी आया था कुछ कुछ पौधों में जो है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी रहती है। तो फंजीसाइड के डुबाने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। टाइम ध्यान रखना है, विंटर में केवल 5-6 मिनट जो है बस, ठीक है, इतना काफ़ी है पौधे के लिए। और जो आपका वो वाला समय रहता है, क्या बोलते हैं उसको, गर्मी वाला समय, उस समय आप देर तक भी कर सकते हो, 10-20 मिनट 30 मिनट तक भी, ठीक। 30 से ऊपर तो आपको मैं नहीं सलाह देता हूँ कि गर्मी में भी लेके जाना है। पौधा डुबाना कितना है दोस्तों, ग्राफ्ट पार्ट से इतना इतना ऊपर तक आप डुबा सकते हो, ठीक है। जैसे ग्राफ्टिंग ये है तो यहाँ तक डुबा लिया, इससे ज़्यादा नहीं कि पूरा पौधा ही बाल्टी में कर दिया। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जो अब फर्टिलाइज़र पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फर्टिलाइज़र में दोस्तों अभी देखिए 13-40-13 जो है, ठीक है, अच्छे से थोड़ा समझ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख भी दूंगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, सारा लिख दूंगा कैसे कैसे फर्टिलाइज़र देना है। 13-40-13 जो दोस्तों रहेगा वो आपको हफ्ते में 2 बार इस पर फोलियर स्प्रे करना है प्लांट पर, ठीक। जो आप छोटे मंगाओगे ऑनलाइन अपने प्लांट जो है, या लोकल नर्सरी से भी लाते हो तो उन पे भी, ठीक है। 1 ग्राम 1 लीटर में मिला के, यानी कि 3 दिन में आपको एक स्प्रे रिपीट करना है। मेरा जो हफ्ता होता है ना, वीक जिसको मैं बोलता हूँ, वो 6 दिन का होता है। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, क्योंकि 7 दिन का दोस्तों कोई हिसाब नहीं बन पाता है। 3.5 दिन ऐसे मिलाया जाए तो 7 दिन बनेगा, तो 6 दिन का वीक माना करिए आप जो है। तो 3 दिन में एक बार आपको 13-40-13 1 ग्राम देना है फोलियर स्प्रे में, ठीक है। और हफ्ते में ही दोस्तों आपको, अगर आपका मीडिया सूख जा रहा है, जो कि अभी थोड़ा विंटर में मुश्किल रहेगा, तो 13-40-13 1 ग्राम ही आपको जो है इसके मीडिया में भी देना है। वो हफ्ते में 1 बार देना है, फोलियर में 2 बार देना है जो है, ठीक। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, चिलेटेड आयरन। चिलेटेड आयरन आपको जो है फोलियर स्प्रे में 2 बार स्प्रे करना है वीक में जो है। कितना करना है, आधा ग्राम, 0.5 ग्राम आपका जो है उसमें मिलाकर 1 लीटर में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई जो है, ठीक। और 10 दिन में आपको 1 बार चिलेटेड कैल्शियम 1 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना है अपने प्लांट पर जो है। 10 दिन में आपको 1 बार दोस्तों चिलेटेड कॉपर, ठीक है, ये भी स्प्रे करना है। और 10 दिन में ही दोस्तों आपको जो है बोरॉन जो आता है 20% वाला, 1 ग्राम 1 लीटर मिला के स्प्रे करना है प्लांट्स पर जो है, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी वाला समय रहता है, उस समय दोस्तों थोड़ी सी डोज बढ़ा सकते हो। अभी विंटर में थोड़ा अपटेक स्लो रहेगा। वैसे मैंने 1.5 ग्राम बताया हुआ है अपनी पिछली जो फीडिंग शेड्यूल है। तो बड़े और मैच्योर प्लांट है तो 1.5 ग्राम भी कर लीजिए, लेकिन ऐसे छोटे प्लांट जो आए हुए हैं जिनको अभी इतनी नीड नहीं रहेगी एकदम बोरॉन की, तो आप जो है 1 ग्राम करिएगा, उतना सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो पिछले वाले शेड्यूल से बिल्कुल कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं समझाता चल रहा हूँ जो है, ठीक है। और 10 दिन में दोस्तों इसकी सॉइल में आपको 10 दिन में इसकी सॉइल में लगभग दोस्तों 4 से 5 ग्राम जो है फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4 नाम से जो आता है, 1 लीटर में मिला के देना है जो है, ठीक। 1 लीटर में 4 से 5 ग्राम आपको जो है इसमें ड्रिंच कर देना है, ठीक है। तो अब आपके मन में होगा कि पिछली वीडियो में आपने चिलेटेड आयरन नहीं बोला था। दोस्तों अभी क्या है कि थोड़ा सा जो है प्लांट स्टेबल करने के लिए बाहर से आता है, तो आयरन जो है काफ़ी शॉक को पी जाता है। मीडिया हो सकता है जल्दी ना सूखे, इसको जल्दी से ना मिल पाए, तो फोलियर में भी अभी हम चलाएंगे ताकि ये कवर कर जाए प्लांट जल्दी जो है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र को दोस्तों थोड़ा सा हम समझ के यूज़ करते हैं, जब हमें जैसी नीड लगती है उसकी जो है। बाहर से जो पौधे आएंगे रूट कटे होंगे, जल्दी से स्टेबल करने के लिए हम आयरन थोड़ा सा चिलेटेड वाला भी ले रहे हैं यहाँ पे, और आपका ये वाला भी ले रहे हैं फेरस सल्फेट जो है, ठीक है। लेकिन फेरस सल्फेट चलेगा साथ में, समझिए दोनों का थोड़ा थोड़ा काम डिफरेंट रहता है। ऐसा नहीं कि वो भी आयरन है वो भी आयरन है, अलग अलग प्रकार से काम करते हैं जो है, ठीक है। जैसे आप आटा, जिसकी आप रोटी खाते हो, आटा जो होता है, तो गेहूं से ही आटा भी बनता है, गेहूं से ही मैदा भी बनता है, और गेहूं से दलिया भी बनता है, ठीक है। लेकिन काम थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो ऐसा ही रहता है इनका जो है, ठीक। तो इतनी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको करनी है जो फर्टिलाइज़र में यूज़, और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा जो है, ठीक है। अब आप कहोगे DAP क्यों नहीं बोला दोस्तों। DAP की देखिए बहुत कंप्लेंट है लोगों की, DAP काम नहीं कर रही। इसका कारण ये है कि DAP अच्छी मिल नहीं पा रही है अभी जो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नकली है, लेकिन ख़राब सी है, मज़ा नहीं दे रही है, रिजल्ट नहीं दे रही है।
तो उस कंडीशन में हमने जो है 13-40-13 को जो है उसको 3 बार कर लिया है कि हफ्ते में एक बार इसको सॉइल में भी जाएगी, जो मैंने पहले ही आपको बोला हुआ भी है, सॉइल में करिएगा, एक स्प्रे करिएगा और 2 फोलियर स्प्रे भी करा रहे हैं। ठीक, तो डीएपी का कवर यहाँ पे एनपीके हमारा कर लेगा, कोई परेशानी नहीं है। पोटाश अलग से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 13-40-13 में पोटाश भी है 13% जो है। ठीक, तो इतना काफ़ी है, थोड़ा भरोसा, थोड़ा सब्र रखिएगा। और एक ख़ास चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ, अभी तो आप मेरे गमले ये ऐसे देख रहे हो, पानी देने के बाद ये पीछे गमला आपको ऐसा थोड़ा सा पाइप लगा के रखना है। ठीक है, बन नहीं पा रहा है, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे करके जो है। ठीक है, देखिए हाथ चला जा रहा है, इतना टेढ़ा रहेगा, सारा पानी चला जाएगा इसका अच्छे से। ठीक है, अब आपके मन में होगा कि भाई ऐसे गमला रखेंगे तब भी तो पानी निकल जाता है। दोस्तों निकल जाता है, लेकिन एक पानी फ्लो से निकलने में और एक पानी हल्के हल्के रो के निकलने में वो चिपकन करके जाता है। ठीक है, तो फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा जो है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। क्वालिटी थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत करे, अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं अभी टाइम नहीं मिल रहा, हो सकता है बना भी नहीं पाता, तो उससे अच्छा है थोड़ी कम क्वालिटी में ही बना दूँ लेकिन आपको वीडियो मिल जाए जो है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ थी और मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो भी मन में हो प्रश्न पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बता दूंगा आपको। एक पौधा और दिखा देता हूँ, एवलांच वाइट वाला, कितनी बर्ड्स आई है। इसकी प्रूनिंग अभी करी है, फिर कुछ के मन में रहे कि क्यों ये ख़राब हो रहा है। ठीक है, नई आंखें निकाल रहा है ये प्लांट भी जो है। ठीक, अब देखिए ये जो एवलांच वाला पौधा है कितनी शानदार दोस्तों ग्रोथ आई है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। और मैं आपको फिर कह दूं, कुछ लोगों के मन में होगा कि भाई इस पर कुछ अलग फीडिंग दी होगी, दोस्तों यही फीडिंग दी है मैंने जो है। ठीक है, 13-40-13 का स्प्रे मैंने जब देखा ज़्यादा ग्रोथ ले रहा तो 1-2 बार और मैंने रिपीट कर दिया था बस जो है इस पर, बाकी कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, डच का इस तरीके का हिसाब किताब ही होता है कि वो चलता है ऐसी फॉर्मेशन में, अगर अच्छे से चलेगा। एक ब्लाइंड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब में कलियाँ आई हुई हैं। इधर देखिए पीछे तक भी जो है बहुत अच्छा चला है। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं भी बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। कई फर्टिलाइज़र के टेस्ट मैं इस साल कर रहा हूँ, जैसा भी सफल रहूँगा आपसे ज़रूर बिल्कुल शेयर करूँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इस साल चिलेटेड कैल्शियम भी ऐड करवाया, चिलेटेड कॉपर भी ऐड करवाया है, तो कुछ सोच समझ के ही करवाया है, लेकिन लोग जब देंगे तब रिजल्ट उनको मिल पाएगा। तो थोड़ा सा भरोसा और सब्र रखिएगा। ठीक है, और मेरे तरीके 2-4 पौधों में जो है ट्राई करिएगा पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये नहीं सब पौधे एक बार में राइसस्क में लगा दिए, मेरे कहने से सब में एक जैसा फर्टिलाइज़र दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुभव में फ़र्क होता है और लोग फिर जानकारी नहीं होती, गलती कर जाते हैं। जैसे एक सब्सक्राइबर हमारी, उन्होंने बोरॉन ज़्यादा दे दिया, मैंने कहा आपने नाप के दिया अंदाजे से, तो बोले अंदाजे से दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है, डोज बिल्कुल डबल चला जाता है, आप समझो। ठीक है, थोड़ा सा माहू लग रहा है देखिए इसमें जो है, ये एफिड जिसको आप बोलते हो, तो स्प्रे कर दूंगा मैं इसके लिए जो है। डेलीगेट फ़िलहाल इसको नहीं मारता है, सिमोडिस मार देता है, तो सिमोडिस का स्प्रे करूँगा तो ये चला जाएगा। ठीक है, और ये पौधे में कल लाया था थोड़ा सा जो है, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, आज मैंने लगाया भी था इनको जो है। ये खेत से दोस्तों उखाड़े हुए प्लांट है, मतलब खेत में जो नर्सरी तैयार करती हैं, दिव्य कृपाल रोजरी करके है बरेली में। ठीक है, उनसे लेकर आया था मैं, प्लांट बहुत हेल्दी दिया है और 250 रुपये का एक प्लांट था ये दोस्तों जो है ये 150 रुपये का दिया था। ये देखिए कितना हेल्दी पौधा है, इसमें टैग नहीं लगाया है। कल मैंने जो एक शॉर्ट डाला था ना, कुछ लोग कह रहे थे यूफोर्बिया मिली के साथ में वो कौन से प्लांट थे, वो दोस्तों यही थे। इसकी तो आईडी नहीं है, ये द पेंटर करके है और ये एक वैरायटी ये करके है। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने किस मीडिया में लगाया दोस्तों, ये आज ही लगाया है और 80% राइसस्क, 40% है कोकोपीट। अभी आपको शायद नज़र नहीं आएगा लेकिन देखिए, ठीक है, थोड़ा कोकोपीट है इसमें 20% के आसपास में। तो इस मीडिया में लगाया है जिसमें ये पुष्पांजलि पर्णवीर वाले प्लांट लगाए थे। दूसरी बात दोस्तों, पुष्पांजलि पर्णवीर को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन नर्सरी को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, अपने रिस्क पर ही आप हमेशा प्लांट लें। ठीक है, क्योंकि नर्सरी वाले दोस्तों, ऑनलाइन वाले, इनका कोई भरोसा नहीं है, विश्वास मानिएगा। कब कहाँ फ्रॉड कर जाएं कुछ नहीं इन लोगों का कहा जा सकता है। ठीक, वो मजबूरी, अब कुछ पौधे मंगाएं उस पर टैग भी लगा हुआ तो बोलना पड़ जाता है, लेकिन मैं किसी को भी दोस्तों रिकमेंड नहीं करता हूँ।
ठीक, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी गलती नहीं है, नर्सरी वालों ने अपना ट्रस्ट खुद खोया है। ठीक है, तो बस यही वजह है। ना मैं रिकमेंड दोस्तों करता हूँ, ना कभी करूँगा किसी भी ऑनलाइन नर्सरी को। तो ये इस तरीके से था थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी। कुछ भी पूछना हो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, किसी भी शॉर्ट पे कमेंट करके, किसी भी वीडियो पे कमेंट करके। ठीक है, और जो फर्टिलाइज़र आपको बताया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैंने बताया है, आप भूल भी जाओगे, वहाँ जाके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, जो पिछला फर्टिलाइज़र शेड्यूल बताया उससे कंपेयर मत करिएगा। जो जड़ कटे हुए प्लांट आते हैं उनकी नीड थोड़ी अलग रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आयरन 2 ऐड कराए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो उसको जो है रिपेयर करने का, उसकी इंजरी रिपेयर करने का बहुत ज़्यादा काम करता है आयरन जो होता है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।